हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत ने सोमवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए। पिछले 11 दिनों में ये उपलब्धि तीसरी बार हासिल की है। इसके साथ ही देश में कुल वैक्सीनेशन कवरेज आज 69.68 करोड़ के पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, टीकाकरण के मोर्चे पर और क्रिकेट पिच पर फिर से शानदार दिन, हमेशा की तरह टीम इंडिया जीत गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि उसकी मंजूरी के बिना भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। मंत्रालय का फैसला तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने और उस देश के नए शासकों से प्रतिशोध के डर से कई अफगानों ने भारत आने के करीब एक पखवाड़े के बाद आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के क्रम में प्रदेश के 74 जिलों में विचार संगोष्ठी यानी प्रबुद्धजन सम्मेलन कर चुकी बहुजन समाज पार्टी अब मंगलवार को लखनऊ में प्रबुद्धजन को टटोलेगी। वहीं बसपा मुखिया मायावती लंबे अंतराल के बाद मैदान में उतरकर बसपा की विचार संगोष्ठी को संबोधित करेगी। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज किसानों की महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचने के लिए सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था। अभी तक महज 200 से 300 लोग ही। किसान संगठन का कोई भी बड़ा नेता अभी तक मंच पर नहीं पहुंचा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कल की अपेक्षा आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 31,222 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से 290 नई मौतें दर्ज हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इसकी जानकारी दी गई है। कोरोना वायरस के बाद केरल निपाह वायरस के कहर से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार काफी सतर्क हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि 8 लोगों के 24 सैंपल टेस्टिंग के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेज दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ा निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र में पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लगाई जा सकती है, लेकिन ये समय सीमा सरकार की ओर से मुफ्त आपूर्ति किए जाने वाले टीकों पर लागू नहीं होगी। उत्तर भारत के साथ देश के कई हिस्सों में गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में बारिश को लेकर जानकारी साझा की गई है। बताया गया है कि मानसून की ट्रफ मंगलवार सुबह राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में भारतीय दवा निर्यात की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के दवा उद्योग पर चीनी का ऐसा साया पड़ा है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। कारण ये है कि दवा उद्योग की सप्लाई चेन पर चीन लगभग काबिज हो गया है। तालिबान के लिए इस वक्त पंजशीर नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट यानी पंजशीर नेशनल रेसिडेंस फ्रंट अहमद मसूद बड़ी मुसीबत बन गया है। अब खबर है कि तालिबान ने मसूद की खबर प्रसारित करने के लिए मीडिया पर रोक लगा दी है। दरअसल एनआरएफ नेता ने तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय विद्रोह का आह्वान किया था, जिसके बाद आतंकी संगठन ने यह निर्णय लिया है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।